हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सरल चैनल। इससे पहले लेक्चर में जो पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे की तरफ मूव करते हैं। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दिए, जिससे इन फ्यूचर जो भी लेक्चर आते हैं वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप हमें कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और जीमेल पर कनेक्ट हो सकते हैं और यहाँ पर आप हमें नेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हम वाकाटका डायनेस्टी से स्टार्ट किया था, जिसकी कैपिटल बरार थी। फाउंडर जो है इसके जिसके फाउंडर थे वो थे विंध्याशक्ति। ठीक है, उसके बाद में रुद्रसेन। ठीक है, और वाकाटकी डायनेस्टी को एंड किया था किसने? चोला रूलर ने। फिर बताया था इसके बाद चालुक्य डायनेस्टी आई थी। चालुक्य के तीन ब्रांच थे, जिसमें वातापी, कल्याणी और वेंगी। ठीक है, जो वेंगी था वो सबसे वीकेस्ट कह सकते हो सबसे वीकेस्ट ब्रांच था। ठीक है, उसके बाद फिर इन सबके बारे में पढ़ा था। उसके बाद जो है हमने देखा था ये चालुक्य और लास्ट में चालुक्य वेंगी, जिसके जो फाउंडर थे वो थे विष्णुवर्धन। एक बार लास्ट लेक्चर जो आप रिपीट करेंगे ना, सिर्फ आपको याद दिला रहा हूँ। ठीक है, लास्ट लेक्चर में ये सारी चीजें आपको कवर कर दी है मैंने। फिर उसके बाद पल्लव डायनेस्टी पढ़ा था, जिसके फाउंडर थे सिंह विष्णु। ठीक है, जिन्होंने अपनी कैपिटल कहाँ बनाई थी? कांची से कैपिटल मतलब कांची जो जगह थी उसको इन्होंने अपना कैपिटल बना लिया था। फिर उसके बाद महेंद्र वर्मन आए थे, जो म्यूजिक लवर थे। ठीक है, फिर पल्लव डायनेस्टी। ठीक है, ये चीज आपको अभी बता ही रहा था। ठीक है, पल्लव के बाद फिर इसमें नरसिंह वर्मन आए थे, जिन्होंने कैलाश टेम्पल बनवाया था। उसके बाद फिर जो है चोल डायनेस्टी आया था, जिसका सेकंड फेज था चोल डायनेस्टी का, जिसने मतलब जिसका कैपिटल जो तंजौर था। इसमें कोई इंपॉर्टेंट जो है काम नहीं हुआ था और ना ही इतना इंपॉर्टेंट डायनेस्टी, बस सेकंड फेज में आया तो थोड़ा बहुत याद रख लें। इनके पहले रूलर विजयवाला थे, आदित्य थे, फिर प्रांतक आए। आदित्य फर्स्ट को किसने हराया था? ये पल्लव रूलर थे, अपराजित ने। ठीक है, और उसके बाद में फिर राजराज आए। राजराज को डिफीट जो है इन्होंने डिफीट किया सोमेश्वर को, और अटैक इस पे किया श्रीलंका पे। ठीक है, उसके बाद जो है राजेंद्र फर्स्ट आए, लास्ट रूलर। इसके बाद फिर आज हम स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्ट करेंगे, अगला रूलर जो है वो है राष्ट्रकूट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं राष्ट्रकूट डायनेस्टी। ठीक है, राष्ट्रकूट डायनेस्टी। एक बार लोकेशन देख लेते हैं राष्ट्रकूट डायनेस्टी की। ठीक है, जो राष्ट्रकूट का लोकेशन था वो एरिया आप ये देखें। ठीक है, ये साउथ इंडिया में राष्ट्रकूट का लोकेशन। तो यहाँ पे जो कैपिटल बनाई थी इन्होंने, वो मान्याखेत को बनाया था। ठीक है, मान्याखेत या मालखेत इसको बोलते हैं। तो इसके जो पहले रूलर थे उनका नाम था दांती दुर्ग। दांती दुर्ग। इन्होंने कैपिटल क्या बनाया था? कैपिटल था इनका मान्याखेत, या इसको मालखेड़ भी बोलते हैं। ठीक है, फिर अगले रूलर जो थे मतलब अगले रूलर क्या, इन्होंने जो है दांती दुर्ग ने हराया था कीर्तिवर्मन सेकंड को। इनकी लड़ाई किससे हुई थी? कीर्तिवर्मन। ठीक है, दांती दुर्ग ने डिफीट किया था किसको? डिफीटेड कीर्तिवर्मन सेकंड को। कीर्तिवर्मन सेकंड, इनको डिफीट किया था कीर्तिवर्मन सेकंड ने। ठीक है, जो कीर्तिवर्मन सेकंड थे, कीर्तिवर्मन सेकंड जो है ये आपके जो है जो चालुक्य आप भी पढ़ाया था उसके रूलर थे। ठीक है, सॉरी पेन नहीं चल रहा। आ गया, ओके। ठीक है, इसके बाद जो अगले रूलर आए, जो नेक्स्ट रूलर थे, उनका नाम था कृष्णा फर्स्ट। कृष्णा फर्स्ट। ठीक है,
कृष्णा फर्स्ट ने जो है जो इनका मेन काम था, इन्होंने क्या किया, एक महाराष्ट्र में कैलाश टेम्पल बनवाया एलोरा में, ठीक है, एलोरा कैलाश टेम्पल, ठीक है। इन्होंने क्या बनवाया, मेड एलोरा कैलाश टेम्पल। कहाँ पर है ये है महाराष्ट्र में, ठीक है। अगर देखना चाहते हो तो एक बार इसको देख लीजिए, ये रहा कैलाश टेम्पल, ये रहा, मतलब कह सकते हो एरियल व्यू, ठीक है। ये भी है, ये फ्रंट से है, ये बैक से है, और ये फ्रंट का मंदिर इस तरीके से कुछ दिखता है, ठीक है। इसके बाद कृष्णा फर्स्ट के बाद इसी में जो अगले रूलर आए, उनका नाम था ध्रुव। क्या नाम था, DH, ठीक है। अगले रूलर का नाम था ध्रुव। ये वही रूलर है ना, जिनके साथ क्या हुआ था, जिनके साथ जो है ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हुआ था, जो आपको इससे पहले बताया था ना, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, त्रिपक्षीय संघर्ष, ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल, ठीक है। किनके बीच हुआ था, जब कन्नौज में नॉर्थ इंडिया पढ़ा रहा था आपको, ठीक है, हर्षवर्धन के टाइम पे। तो नॉर्थ इंडिया में जब कन्नौज में वैक्यूम क्रिएट हो गया था, तो उस टाइम पे जो थे राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल, इन लोगों के बीच में कन्नौज को मतलब कब्जा करने के लिए एक संघर्ष स्टार्ट हो गया, जिसको हम त्रिपक्षीय संघर्ष या ट्राइपार्टाइट जो है स्ट्रगल बोलते हैं, ठीक है। तो किनके बीच हुआ, ये हुआ पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट, पाल एंड प्रतिहार, ठीक है। इनके बीच में हुआ था। उस टाइम पे राजा कौन थे, वो थे ध्रुव। इनके बाद जो अगला रूलर आया, और इसमें जो फाइनली जो जीते थे ना, वो प्रतिहार ही जीते थे। और फाइनली विन कौन हुआ था, वो हुए थे प्रतिहार, ठीक है। अब जो हमारे अगले रूलर इनके बाद जो आया, उनका नाम था अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष। ये बहुत ही आत्मसम्मानित व्यक्ति थे, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट पर्सन कह सकते हो, सेल्फ रिस्पेक्ट पर्सन, ठीक है। और ये अपने एक ऑथर भी थे, ठीक है। ये क्या थे, एक ऑथर भी थे, यानी किताबें वगैरह लिखते थे। तो किताबें इन्होंने जो लिखी, उनका नाम, उसका नाम था कविराज मार्ग। फेमस बुक जो इनकी है, वो उसका नाम है कवि राजमार्ग, ठीक है। इन्होंने जो है बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिया था, बुद्धिज्म को इन्होंने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट बुद्धिज्म, बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म को अपना लिया था इन्होंने, सॉरी, बौद्ध नहीं, जैन, एक्सेप्ट कर लिया था इन्होंने, एक्सेप्टेड जैनिज्म, ठीक है। और किससे इन्फ्लुएंस हुए थे, बाय इन्फ्लुएंसिंग, या इन्फ्लुएंस्ड बाय, इन्फ्लुएंस हुए थे ये जो है जिनसेन से, जिनसेन से प्रभावित होकर के इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था, ठीक है। इन्हीं के टाइम पे ही जो है जो कन्नड़ लैंग्वेज है ना, वो डेवलप हुई थी, है ना, डेवलपमेंट ऑफ कन्नड़ लैंग्वेज, ठीक है। और इन्हीं के टाइम पे जो है वो त्रिरत्न थे इनके राज में, त्रिरत्न, ठीक है, जो फेमस पोएट थे,
पोएट जिनका नाम था पन्ना कुन्ना एंड रन्ना। पन्ना कुन्ना एंड रन्ना। ठीक है, ये त्रिरत्न थे इनके टाइम पे। इसके बाद जो अगले रूलर आए उनका नाम था इंद्र थर्ड। इंद्र थर्ड। इनके टाइम पे क्या होता, अल मसूदी आया था, जो फॉरेन ट्रैवलर अरब ट्रैवलर था अल मसूदी। अल मसूदी आया था, ये कौन था? ये अरब ट्रैवलर था। ठीक है। इसने बुक कौन सी लिखी थी? अल मसूदी ने लिखा था मानसून। ठीक है, याद ऐसे रखना, अल मसूदी ने कौन सी बुक लिखी थी? वो लिखी थी मानसून। ठीक है, कहाँ का था ये? अरब का था। ठीक, इसके बाद जो रूलर अगले आए उनको, वो उनका नाम था कृष्णा थर्ड। कृष्णा थर्ड। इन्होंने जो है वो चोल किंग को हराया। ठीक है, जिनका नाम था प्रांतक फर्स्ट। डिफीटेड चोल किंग। इन्हें किसको हराया? जो चोल किंग थे, प्रांतक फर्स्ट। ठीक है, किस बैटल में? तो कालम बैटल में। इन बैटल ऑफ तो कालम। ठीक है, तक्कोलम बोलते हैं, सॉरी, तक्कोलम। तो कालम नहीं, तक्कोलम। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट रूलर आए उनका नाम था कर्क सेकंड। लास्ट कौन था इसमें? कर्क सेकंड। ठीक है, जब आपको इससे पहले चालुक्य डायनेस्टी पढ़ा था, उसमें बताया था आपको जो कार्क सेकंड को किसने मार दिया? तैलब सेकंड ने मार दिया था, किल्ड बाई तैलब सेकंड। ठीक है, और इसके बाद तैलब सेकंड ने ही जो है चालुक्य डायनेस्टी स्टार्ट कर दी, और उसका कैपिटल का नाम रख दिया कल्याणी। किल्ड बाई तैलब सेकंड। और इसके बाद अगेन क्या आ गया? इसी के बाद जो स्टेब्लिश हुआ वो था चालुक्य डायनेस्टी। ठीक है, और कैपिटल क्या थी उसकी? कैपिटल इन्होंने रखा था कल्याणी। ठीक है, चालुक्य, कल्याणी, वेंगी, ये आपको इससे पहले पढ़ा दिया गया। ठीक है, अब आगे पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं उसमें। अब इसके बाद जो आएंगे वो है पाल डायनेस्टी। इसके बाद क्या आएगा? पाल डायनेस्टी। ठीक है, पाल डायनेस्टी। जो पाल डायनेस्टी था, इसकी कैपिटल थी मुंगेर। टाइम पीरियड जो इनका था वो लगभग 7 to 11 सेंचुरी तक का था। ठीक है, अब देखो आपको मिडिवल इंडिया आ गया ना, 11 सेंचुरी के आसपास का एरिया। अब आप मिडिवल इंडिया की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके जो पहले रूलर थे उनका नाम था गोपाल। ठीक है, और कहाँ के थे ये? थे बिहार शरीफ के। बिहार शरीफ के। इन्होंने एक यूनिवर्सिटी ओपन की थी। ठीक है, जिसका नाम था ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी। ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी। ठीक है, जिसमें जो है बुद्धिज्म का ब्रजियान ब्रांच फॉलो करते थे ये लोग। ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी क्या थी ये बुद्धिज्म का ब्रजियान ब्रांच पढ़ाते थे इसमें। बुद्धिज्म का ब्रजियान की शिक्षा दी जाती थी। ब्रजियान ब्रांच। ठीक है, इसके बाद जो अगले रूलर हुए उनका नाम था धर्मपाल। इन्होंने कैपिटल बनाया, इनका कैपिटल था भागलपुर।
भागलपुर। ठीक है। और ये पाल डायनेस्टी के वो रूलर थे जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में जो पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है। तो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल इनके बीच भी था। ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। ठीक है। किसके बीच था, फिर से याद दिला रहा हूँ। ठीक है, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। पाल, प्रतिहार एंड राष्ट्रकूट। ठीक है। विनर कौन हुआ था, प्रतिहार। ठीक है, इन्होंने कन्नौज पे आक्रमण किया था इन सारे ने मिल करके। ठीक है। अब इन्हीं के टाइम पे क्या है ना, इतनी लड़ाई जो ये लड़ाई कर रहे थे, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई इनके टाइम पे। और भाई कन्नौज पे आक्रमण किया तो उसकी वजह से क्या हुआ, इनका डेवलपमेंट बहुत डिक्रीज हो गया, इनका खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया, इस वजह से इनका डेवलपमेंट डिक्रीज हो गया। अब इसमें कोई आगे जो रूलर थे उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया। तो धर्मपाल के बाद जो अगले रूलर आए उनका नाम था देवपाल। तो यहाँ आप लिख सकते हो कि डेवलपमेंट डिक्रीज। ठीक है। डिक्रीज ड्यू टू वार। ठीक है। इसके बाद जो अगले रूलर आए सॉरी, उनका नाम था देवपाल। देवपाल ने कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन इनके टाइम पे जो सुलेमान था, अरब ट्रेवलर आया था। कौन आया था, सुलेमान। कौन था, अरब ट्रेवलर। ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे ही एज इट इज पूछा जाता है, मतलब किस राजा के टाइम पीरियड में आया था, कौन सा ट्रैवलर आया था, कहाँ से आया था। ठीक है। तो जैसे अरब का हो गया, अल मसूदी आपको इससे पहले बताया। ठीक है। तो ये चीजें ना आपको याद रखना है, अल मसूदी अरब का था और ये भी अरब के थे, तो यानी आपके पास दो अरब के ट्रैवलर हो गए, अल मसूदी और सुलेमान। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट रूलर था चौथा, ये तीसरे थे, चौथे जो हैं उनका नाम था महिपाल। महिपाल। महिपाल को जो है, इनको सेकंड फाउंडर के नाम से जाना जाता है, मतलब ये कह सकते हो दूसरे संस्थापक थे इस डायनेस्टी के, सेकंड फाउंडर। ठीक है। वो इसलिए क्योंकि इनके टाइम पे बहुत सारे अटैक हुए, फिर भी इन्होंने अपनी डायनेस्टी को बचा लिया उस टाइम पे। नोन एज सेकंड फाउंडर बिकॉज ये ड्यू टू मेनी अटैक्स एट दैट टाइम। ठीक है। उनके टाइम पे बहुत सारे अटैक्स हुए, इस वजह से इनको सेकंड फाउंडर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक बुद्धिस्ट मांग था उसको तिब्बत भेजा था। कहाँ भेजा था, तिब्बत। सेंड बुद्धिस्ट मॉन्क टू तिब्बत। ठीक है। इसके बाद जो लास्ट रूलर थे इस डायनेस्टी के, उनका नाम था मदन पाल। लास्ट का नाम क्या था, मदन पाल। देखो इसमें कोई बताने वाला समझाने वाली कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है। ठीक है। तो इनका कोई विशेष काम है नहीं, बस इक्का दुक्का क्वेश्चन जो वनडे एग्जाम्स होते हैं ना उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां पे ही आपको काम आएगा, या कभी कभी मैचिंग में। तो मदन पाल लास्ट रूलर, इनके टाइम पे कुछ काम हुआ नहीं, और जो है पाल डायनेस्टी को रिप्लेस कर दिया सेन डायनेस्टी। पाल डायनेस्टी रिप्लेस्ड बाय सेन डायनेस्टी। ठीक है। तो अब अगली डायनेस्टी हम देखते हैं, सेन डायनेस्टी। सेन डायनेस्टी। ठीक है। तो जो सेन डायनेस्टी थे ये मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अब सीक्वेंस में है तो इसको थोड़ा सा पढ़ा देते हैं। ठीक है। तो ये ना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। ये आया था किसकी जगह पे, इन प्लेस ऑफ पाल डायनेस्टी। ठीक है। एक बार देखना चाहते हैं तो आप इसको देख सकते हैं, सेन डायनेस्टी कहाँ पे आया था, ये रिप्लेस किया था इन्होंने पाल डायनेस्टी को। ठीक है। ये है पाल डायनेस्टी, पाल डायनेस्टी को रिप्लेस करके आए थे सेन डायनेस्टी। ठीक है।
और ये राष्ट्रकूट का एरिया है। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, ये वाला एरिया गुर्जर प्रतिहार का है, मध्य प्रदेश वाला एरिया और यूपी के टाइम आसपास का। ठीक है, तो अब है ये सेन डायनेस्टी। सेन डायनेस्टी जो इन किसको रिप्लेस किया था, इन्होंने रिप्लेस किया था पाल को। कैपिटल जो इनका था, कैपिटल इन्होंने बनाया था लखनौती को। लखनौती या नदिया, जो बंगाल का रीजन है, लखनौती या नदिया, कहाँ का एरिया, ये है बंगाल का। ठीक है, इनके जो पहले राजा थे उनका नाम था सामंत सेन। सामंत सेन के बाद फिर आए विजय सेन। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट, आपको पढ़ना हो तो आप किसी भी बुक से उठा करके बारे में पढ़ सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं, क्योंकि पढ़ने को और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, इसके अगले रूलर थे वल्लभ सेन। वल्लभ सेन जो है ये किताबें लिखते थे, तो इनके टाइम पे लिटरेचर जो फेमस था उसमें एक है दान सागर। ठीक है, और सेकंड जो लिखा था उसका नाम था अद्भुत सागर। ठीक है, जो लास्ट रूलर था उसका नाम था लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के बाद कोई इंपॉर्टेंट इसमें था नहीं। लक्ष्मण सेन जो ये फेमस कवि थे। ठीक है, फेमस पोएट थे जिन्होंने लिखा था, सॉरी, लक्ष्मण सेन के टाइम पे जो है फेमस पोएट थे जिनका नाम था जयदेव। जयदेव ने लिखा था गीत गोविंद। गीत गोविंद, याद रखना, गीत गोविंद फेमस बुक है। ठीक है, किसने लिखा था, जयदेव। जयदेव किसके टाइम पे थे, लक्ष्मण सेन के, और ये सेन डायनेस्टी के राजा थे। ठीक है, इसके बाद फिर आता है प्रतिहार डायनेस्टी। प्रतिहार डायनेस्टी। ठीक है, या इन्हीं को गुर्जर प्रतिहार भी बोलते हैं। गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर के नाम से याद रख सकते हैं, ये कहाँ के थे, ये गुजरात के थे। ठीक है, जो इनका टाइम पीरियड था वो 730 AD टू 11th सेंचुरी। ठीक है, इसके जो फाउंडर थे उनका नाम था नागभट्ट। नागभट्ट। ठीक है, ये क्या थे, ये फाउंडर थे इस डायनेस्टी। इसके बाद जो अगले राजा है उनका नाम था वत्सराज। वत्सराज। ठीक है, जिन्होंने कन्नौज पे विक्ट्री किया था। ठीक है, विक्ट्री और कन्नौज, कन्नौज को जीता था। ठीक है, इसके बाद आए थे मिहिर भोज। मिहिर भोज, क्योंकि आपको बताया था ना इससे पहले जो है ट्राइपार्टाइट यानी त्रिपक्षीय संघर्ष जो चल रहा था पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में। ठीक है, तो प्रतिहारी उसमें जीते थे, तो कन्नौज के ऊपर कौन जीता था, वो थे वत्सराज। ठीक है, प्रतिहार डायनेस्टी के। इसके बाद आए मिहिर भोज। मिहिर भोज ने जो है कह सकते हो कंप्लीट विक्ट्री इनकी कन्नौज के ऊपर थी, क्योंकि छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो ये लड़ रहे थे वत्सराज। वत्सराज के बाद जब मिहिर भोज आए तो इन्होंने कंप्लीट शासन जो है कन्नौज के ऊपर किया। यानी हम कह सकते हैं कि कंप्लीट विक्ट्री ओवर, कंप्लीट विक्ट्री ओवर कन्नौज। ठीक है, ठीक है, इसमें फिर से बता देता हूँ इन्हीं के बीच में क्या था, पार्टाइट स्ट्रगल।
इसके बीच में पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में। ठीक है, तो विनर कौन हुआ फाइनली? फाइनली विनर हुए प्रतिहार डायनेस्टी के लोग, जिनमें राजा कौन थे? मेन मिहिर भोज। और मिहिर भोज ने ही बाद में अपनी कैपिटल क्या बनाई? कनौज। ठीक है, जो इस डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे उनका नाम था यशपाल। यशपाल। ठीक है, अगर आप ये देखिए राष्ट्रकूट, ठीक है, ये गुर्जर प्रतिहार का रीजन, मध्य प्रदेश, गुजरात, ठीक है, और यूपी का रीजन बंगाल तक का। ठीक, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे चांदेल डायनेस्टी। चांदेल ये रीजन है, कह सकते हो आप मिडिल यूपी का, नेपाल से सटा हुआ, कुछ एरिया मध्य प्रदेश का, ठीक है, कुछ एरिया बिहार से लगा हुआ। हम देखते हैं अब अगला। चांदेल डायनेस्टी। चांदेल, ठीक है, चांदेल को ही हम बोलते हैं जजाज भुक्ति। जजाज भुक्ति, जजाज भुक्ति वंश। ठीक है, इनकी जो पहली कैपिटल थी, जो फर्स्ट कैपिटल इन्होंने बनाया था, फर्स्ट कैपिटल था इनका महोबा। ठीक है, फर्स्ट कैपिटल स्टार्टिंग में जो बनवाया था। उसके बाद जो सेकंड कैपिटल बाद में इन्होंने शिफ्ट किया खजुराहो को। कहाँ? खजुराहो। ठीक है, लेटर कैपिटल। ठीक है, खजुराहो जो फेमस किस लिए? हिंदू और जैन टेम्पल के लिए। ठीक है, हिंदू एंड जैन दोनों के लिए खजुराहो फेमस है। ठीक है, जब यहाँ पे चांदेल डायनेस्टी थी, ठीक है, से इंडिया का मैप आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे चांदेल। ठीक है, और इस साइड में कौन आएगा? ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। ये दोनों डायनेस्टी साथ में थी लगभग कंटेम्परेरी, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। तो अब देख लेते हैं चांदेल डायनेस्टी में फेमस कौन था। फेमस क्या, जो फेमस इनके राजा हुए, इनके जो पहले राजा थे उनका नाम था नानुक। नानुक, ठीक है, नानुक के बाद आए यशवर्मन। यश, सॉरी, यशोवर्मन। यशोवर्मन ने बनवाया था विष्णु टेम्पल। विष्णु टेम्पल, ठीक है, जिसको हम चतुर्भुज टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। चतुर्भुज टेम्पल। ठीक है, कहाँ पे है ये? खजुराहो में। अब आप देखोगे ना आगे, इस डायनेस्टी के लोगों ने टेम्पल और फिर जो गंगा डायनेस्टी आपको बताया, ठीक है, गंगा डायनेस्टी या गंगा डायनेस्टी, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, इन्होंने भी बहुत सारे टेम्पल बनवाए साउथ इंडिया में। अब ये है चतुर्भुज, चतुर्भुज टेम्पल, क्या नाम है? खजुराहो में बनवाया। इसके बाद आए अगला राजा का नाम था धंग। नेक्स्ट रूलर कौन था? धंग रूलर, धंग राजा। ठीक है, इन्होंने कांदरिया महादेव का टेम्पल बनवाया। देखो ये सारी चीजें ना, आप चतुर्भुज टेम्पल जो बताया आपको, विष्णु टेम्पल खजुराहो का, इसको आप गूगल करिएगा, तो चीजें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, और चीजों को आप अच्छे से याद भी रख पाएंगे। तो जो धंग राजा थे, धंगा ने उन्होंने बनवाया कांदरिया महादेव का टेम्पल। क्या है?
कांदरिया महादेव टेम्पल। ये टेम्पल कहाँ है? ये भी टेम्पल है खजुराहो में ही। ठीक है। और इन्होंने जो है, जो दंग राजा थे, इन्होंने जो है प्रयाग में वाटर ग्रेव ले ली थी, जल समाधि। इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? प्रयाग में इन्होंने वाटर ग्रेव ले लिया था। ठीक है, यानी जल समाधि ले ली थी। कहाँ पे? प्रयाग में। ठीक है। इसके बाद जो अगले राजा थे उनका नाम था विद्यासागर। विद्यासागर। ठीक है। विद्यासागर ये भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग पर्सन थे। सेल्फ रिस्पेक्टिंग पर्सन। ठीक है। अब ये अपनी बातों को जो कहते थे ना, मतलब उसको करना ही करना है एनी हाउ, कैसे भी करके। तो इन्हीं के टाइम पे क्या हुआ था, इनके टाइम पे जो है महमूद आया हुआ था। ठीक है। महमूद गजनबी जो है, इनके टाइम पे गुजरात पे अटैक किया था उसने। तो क्या हुआ, इनके टाइम पे महमूद गजनबी आया। महमूद गजनबी। ठीक है। अटैक डाउन जो है गुजरात पे। जैसे इसने गुजरात पे अटैक किया तो विद्यासागर ने क्या किया? विद्यासागर ने जो गुजरात के रूलर थे, राजपाल, राज्यपाल। ठीक है। राज्यपाल। ये कहाँ के राजा थे? ये थे गुजरात के। तो गुजरात के रूलर थे राज्यपाल। तो विद्यासागर ने राज्यपाल से कहा कि तुम जो है मार दो किसको? महमूद को। ठीक है। लेकिन क्या हुआ, ये असफल हो गए। मतलब उनको हरा नहीं पाया महमूद को। तो इस बात से गुस्सा होकर विद्यासागर ने किसको मार दिया? विद्यासागर ने राजपाल को मार दिया। ठीक है। तो राजपाल को किसने मार दिया? राजपाल को मार दिया विद्यासागर ने। राज्यपाल वाज, मतलब इनको लगा मेरी बात नहीं मानी उसने, वाज किल्ड बाई विद्यासागर। ठीक है। क्योंकि ये महमूद से लड़ा नहीं था इस वजह से, या लड़ा नहीं था या कह सकते हो हार गया, तो इस वजह से विद्यासागर ने राजपाल को मार दिया। इसके बाद जो राजा आखिरी आते हैं उनका नाम है परिमार्दी। परिमार्दी। परमार्दी। परमार्दी ने क्या किया था? इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को बंधक बनाया था। कैप्चर पृथ्वीराज थर्ड। पृथ्वीराज थर्ड को क्या बोलते हैं? पृथ्वीराज चौहान। ठीक है। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पे चौहान पढ़ा है, तो आगे कहीं ना कहीं अब जो है हम अगेन हम क्लोज आ गए हैं किसके? मतलब मिडिवल इंडिया के। ठीक है। तो चौहान, एक चीज और जो आपको इससे पहले बताया था, राजा धंगा थे, किंग। इन्होंने जो है एक नंदी स्टेचू भी बनवाया था। कांदरिया महादेव टेम्पल जो बनवाया था, इसी के साथ में नंदी का भी स्टेचू बनवाया था, मतलब लार्ज साइज का। भगवान भगवान शिव हैं तो उनके साथ में भी भाई नंदी तो होगा ही। ठीक है। तो लार्ज नंदी स्टेचू भी बनवाया था। ठीक है। तो ये भी उसके साथ नोट कर लीजिएगा। अब इसमें बताया परिमार्दी। परिमार्दी उनका जो है लास्ट रूलर था। परमार्दी के बाद फिर ये डायनेस्टी खत्म हो जाती। इसके बाद कुछ छोटे मोटे डायनेस्टी जो हैं वो आते हैं, जैसे कि अभी देखो गुर्जर, पाल, प्रतिहार, ये सारी चीजें तो हो ही गई। ठीक है।
इसी के टाइम पे जो है गुजरात वाले एरिया में मैत्रक डायनेस्टी आया था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है, गुजरात वाले एरिया में मैत्रक डायनेस्टी। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में, फिर अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे। जय हिंद।